हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश के सबसे बड़े किले चित्तौड़गढ़ की सैर करवाने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ की शान। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यह दिल्ली से 614 किलोमीटर तथा उदयपुर से 110 किलोमीटर है। यह 600 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और करीब 692 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस किले के अंदर 65 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 जलाशय और विजय स्तंभ सहित 4 स्मृति चिन्ह हैं। सन 2013 में इस किले को हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की श्रेणी में यूनेस्को द्वारा विश्व की ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया। इस किले तक पहुंचने के लिए चौड़ी प्राचीर से घिरी हुई करीब 1 किलोमीटर सड़क पर बने हुए विभिन्न दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। किले में प्रवेश करते ही बाएं हाथ को आज भी अच्छी खासी आबादी निवास करती है, जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है, और दाएं हाथ को शुरू होता है किले का असली परिसर। वैसे तो यह किला बहुत पुराना है। मौर्यों से लेकर राजपूतों के अनेक वंशों ने समय समय पर यहाँ राज किया, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी मध्यकाल से ही मिलती है। इससे पूर्व के इतिहास एवं कथाओं में फर्क करना कठिन है। सन 1318 के आसपास राजपूत राजा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा किया। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का लगातार विस्तार किया। क्योंकि हमीर सिंह सिसोदिया गांव से संबंध रखते थे, इसलिए इनका वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। हमीर सिंह के पड़पोते राणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तानों से कई युद्ध लड़े तथा राणा कुंभा ने रणथंभौर से ग्वालियर तक राज किया। राणा कुंभा के बाद उनके पुत्र राणा सांगा ने मेवाड़ को और अधिक बुलंदियों तक पहुंचाया। इनका राज्य उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला था। मध्य एशिया से आने वाले विभिन्न आक्रमणकारियों के बीच दिल्ली पर कब्जा करने की होड़ लगातार जारी रहती थी। इसी कड़ी में बाबर आधुनिक हथियारों के साथ नए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर रहा था। राणा सांगा को भी बाबर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बाबर के युद्ध कौशल और आधुनिक तोपों के समक्ष टिक नहीं पाए। अकबर के समय में भी मुगल साम्राज्य लगातार फैल रहा था। जयपुर की रियासत ने भी मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ झुकने को तैयार नहीं हुआ। राणा सांगा के वंशज महाराणा प्रताप एक स्वयंभू शासक थे। मुगलों की सेना और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच अनेक युद्ध हुए, जिनमें हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध है। 600 वर्ष पूर्व बना हुआ दूर से ही दिखाई देने वाला विशाल स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है, का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम पर विजय की खुशी में करवाया था। इसलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। 9 मंजिला यह स्तंभ 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां हैं। इसके अतिरिक्त कीर्ति स्तंभ देखने योग्य स्थान है। 22 मीटर ऊंचा कीर्ति स्तंभ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। 12वीं सदी में बना हुआ यह स्तंभ, इसका निर्माण एक व्यापारी जीजाजी राठौड़ द्वारा करवाया गया था। किले के अंदर नक्काशीदार खूबसूरत कई हिंदू एवं जैन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं कुंभा स्वामी मंदिर। यह 16वीं सदी में निर्मित भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। समाधीश्वर मंदिर
11वीं सदी में बना भगवान शिव के त्रिमूर्ति अवतार को समर्पित है। यह गोमुख तालाब की बगल में बना हुआ है। 720 जैन मंदिर। कुंभा स्वामी मंदिर के सामने 720 अर्थात 27 मंदिर एक परिसर में बने हुए हैं। इनके दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। मंदिर की वृत्ताकार छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। पर्यटकों में मीराबाई के मंदिर को देखने की उत्सुकता बनी रहती है। भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई का मंदिर कुंभा स्वामी परिसर के एक कोने में बना हुआ है। 1498 में राजसी राठौड़ परिवार में जन्मी मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया तथा कृष्ण भक्ति में नाचने गाने लगे। परिवार को यह बात पसंद नहीं आई, जिससे वह द्वारका वृंदावन चली गई। 1547 में द्वारका में उनकी मृत्यु हो गई। किले के अंदर कई दर्शनीय स्थल हैं। राणा कुंभा पैलेस, महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर की नींव रखी का जन्म इसी महल में हुआ था। मीराबाई भी इसी महल में रहती थी। रत्नेश्वर लेक पर बना हुआ रतन सिंह महल राजसी ठाठ बाट का एहसास देता है। ऊंची ऊंची दीवारें, बगीचे, छतरियां एवं बालकनी इसकी पहचान है। फतेह सिंह महल राणा फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया, जिसे अब एक म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किले का मुख्य आकर्षण केंद्र रानी पद्मिनी महल है। खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ रानी पद्मिनी का महल किले का प्रमुख स्थान है। इस महल के साथ ही झील के अंदर एक 3 मंजिला महल है, जिसे जल महल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वीर योद्धा जैमल फत्ता का महल भी देखने योग्य है। वैसे तो किले में कई कुंड बने हुए हैं, लेकिन गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ किले का प्रमुख आकर्षण स्थल है। यहाँ पानी गोमुख की आकृति में से होकर गुजरता है, जहाँ साल भर सक्रिय रहने वाला एक चश्मा है। इस किले में देवानंद एवं वहीदा रहमान की 1965 में बनी प्रसिद्ध फिल्म गाइड के मशहूर गाने कांटों से खींच के ये आंचल को किले के विभिन्न स्थलों पर फिल्माया गया है। सर्दियों का मौसम चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए उपयुक्त है। यह किला इतना फैला हुआ है कि आप अपनी गाड़ी या टैक्सी द्वारा ही इसे देख सकते हैं। गाइड की सहायता लें तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। सनसेट के समय यहाँ के मॉन्यूमेंट्स अद्भुत नज़ारे पेश करते हैं। आप भी इनका आनंद लीजिए। थैंक यू।